गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 में वनोन्मूलन के बारे में बात करेंगे कि देखें, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। तो सामान्य सी बात है कि ये सब वनोन्मूलन हमारा आज का टॉपिक। हमारी पृथ्वी की बात करें तो इस पृथ्वी पर क्या क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इसके साथ साथ जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं और ये दोनों ही पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है ये मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अस्तित्व के लिए क्या है भाई? आवश्यक है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगर हम वनोन्मूलन की बात करें तो वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों का विनाश। वनोन्मूलन इसका अर्थ क्या है? वनों का विनाश। क्या है भाई? वनों का विनाश। और विनाश करने पर जो प्राप्त भूमि होगी उस भूमि का अन्य किसी भी कार्य के लिए उपयोग करना, यही क्या है? वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन का अर्थ क्या है भाई? वनों का विनाश। और वनों के विनाश करने के बाद जो भूमि बचती है उस भूमि का अन्य किसी भी कार्य में क्या करना? उपयोग करना। अब वन में जो वनों की कटाई होती है इसके निम्न उद्देश्य हैं। वनों की कटाई के उद्देश्य। वनों की कटाई के उद्देश्य तो कौन कौन से उद्देश्य वनों की कटाई के लिए? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। तो वनों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट काट कर वहां पर कृषि के लिए भूमि क्या कर ली जाती है? तैयार की जाती है और वहां पर कृषि की जाती है। और इस प्रकार से वनों की क्या होती है? कटाई होती है। वनों का वनोन्मूलन होता है। दूसरा है घरों एवं कारखानों का निर्माण। घरों एवं कारखानों का निर्माण। घरों एवं कारखानों का निर्माण। देखें, जो हम घर बनाते हैं या विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां या कारखाने लगते हैं तो किसी जंगली भूमि पर वहां पर पेड़ पौधे काटकर इस प्रकार से तैयार कर लिए जाते हैं। तो घरों और कारखानों के निर्माण के लिए भी हम वनों की कटाई करते हैं। दूसरा, फर्नीचर बनाने या लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। फर्नीचर बनाने या लकड़ी का फर्नीचर के रूप में उपयोग। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, इसके लिए भी वनों की कटाई की जाती है। घरों एवं कारखानों का निर्माण करने के लिए भी वनों की कटाई की जाती है। और फर्नीचर बनाने या लकड़ी का फर्नीचर के रूप में भी उपयोग जब होता है तो इसके लिए भी क्या किया जाता है? वनों की कटाई की जाती है। यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखें, इसी प्रकार से वनों की अनवरत कटाई चलती रही। क्या चलती रही भाई? वनों की अनवरत कटाई। लगातार इसी स्पीड से वनों की अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा और भूमि की उर्वरता में क्या आएगी? कमी। इस वर्षा में भी कमी होगी और भूमि की उर्वरता में भी कमी होगी।
क्या होगी भाई, कमी। वनों की अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा में कमी होगी, साथ के साथ भूमि की उर्वरता में भी कमी होगी। इसके अतिरिक्त और क्या क्या समस्या आ जाएगी, किसा बाढ़ जैसी समस्या आ सकती है और सूखा जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। वनों की इसी स्पीड से अनवरत ढंग से कटाई चलती रही तो वर्षा और भूमि की उर्वरता में क्या आ जाएगी, कमी, और इसके साथ साथ ही बाढ़ और सूखा होने की जैसी संभावनाएं या जैसी प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़ और सूखा क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। तो बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी उत्पन्न हो सकती है। और आप बात करें कि प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में, अब देखें प्रकाश संश्लेषण में किसका उपयोग होता है, CO2 का उपयोग। प्रकाश संश्लेषण में किसका उपयोग होता है, CO2 का उपयोग। लेकिन यदि वनों की कटाई की गई, वनों की कटाई, तो CO2 का उपयोग कौन करेगा, तो वनों की कटाई से क्या हो जाएगा, CO2 के उपयोग में कमी, CO2 के उपयोग में कमी। जब CO2 के उपयोग में कमी आएगी तो किसका स्तर बढ़ेगा, CO2 का स्तर बढ़ेगा और CO2 के स्तर बढ़ने के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। विश्व उष्णन जैसी समस्या क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 का उपयोग होता है, CO2 का उपयोग होता है और वनों की लगातार कटाई होती रही तो CO2 के उपयोग में क्या हो जाएगी, कमी, यानी CO2 का स्तर बढ़ जाएगा। जब CO2 का स्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी के तापमान में लगातार क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ने के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, विश्व उष्णन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने के कारण जब पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, किसका ताप बढ़ेगा भाई, पृथ्वी का ताप, तो ये पृथ्वी का ताप बढ़ा तो पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जल चक्र में क्या होगा, परिवर्तन, जल चक्र में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा, जल चक्र में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिससे वर्षा दर में क्या होगी, कमी, वर्षा दर में क्या होगी, कमी होगी। और वर्षा दर में कमी के साथ साथ सूखा जैसी समस्या भी उत्पन्न होगी। वर्षा दर में कमी के साथ साथ सूखा जैसी समस्या भी उत्पन्न होगी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक और दो, देखना ध्यान से, यही क्वेश्चन है, ध्यान देना कि एक और तो वनोन्मूलन से वर्षा में कमी आती है और दूसरी ओर बाढ़ की समस्या, ये वर्षा दर में कमी हो गई, दूसरी समस्या जो है ये बाढ़ की समस्या हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से सुने। तो वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से जल चक्र में परिवर्तन होता है और वर्षा में क्या आती है, कमी। दूसरी ओर वनोन्मूलन के कारण मिट्टी की जल रोकने की क्षमता क्या हो जाती है, में कमी आ जाती है, अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जिससे जल प्रवाह बढ़ जाता है, फलस्वरूप क्या आती है, बाढ़। तो इस प्रकार से हमने वनोन्मूलन वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट करा, टॉपिक कंप्लीट करा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।